नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। एज यू नो एवरीबडी दैट आई एम एमडी in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. For paid online consultation, yes, we have the team of the doctors, so you can definitely WhatsApp me. हम आपके मतलब मदद करने के लिए मतलब कायम इच्छुक रहते हैं। तो जिसको भी पेड कंसल्टेशन चाहिए तो उनके लिए 9226810630 पर उनको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वंस अगेन एक बार फिर एक सीरीज मैं बना रहा हूं और चालू कर रहा हूं जो कंटिन्यूएशन है। मेरे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे आयुर्वेदा एकेडमी चैनल पर इतने सारे पॉपुलर हो गए हैं। बहुत सारे वीडियोस हिंदी भाषा में हैं, जो हमारी भारतीय भाषा है, इंडियन लैंग्वेज है। तो इसके लिए मातृभाषा में हम बात करना चाहते हैं, भारत की मातृभाषा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंदन आदि तेल जो है उसके गुणधर्म क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है। तो चालू करते हैं चंदन आदि तेल के बारे में डिस्कशन। तो पहले इसमें सामग्री क्या क्या, कंटेंट्स क्या है। तो पहले तो सैंडलवुड है, चंदन है, बहुत बहुत महंगा है। आई एग्री, बट इतना ही महत्वपूर्ण है। महंगा है फिर भी उपयुक्त है हमारे शरीर के लिए, हमारी बाह्य उपयोग के लिए, अंतर उपयोग के लिए। उसके साथ साथ उसी की तरह एक ठंडा वा देने वाला जो ड्रग है उसका नाम है ज्येष्ठ मध। थोड़ा सा इधर उधर हिंदी भाषा में, देवनागरी स्क्रिप्ट में इधर उधर हो सकता है। उसके साथ है कोष्ठा, देन वालक, कमल नाल है, मंजिष्ठा, इलायची। इलायची भी बहुत ठंडी होती है। जटामासी जो है, लाक्षा है, हल्दी है, एंटीबायोटिक जैसी आयुर्वेद की हल्दी है, दारू हल्दी है, अनंत मूल या सारीवा जिसको हम रक्त शोधक, ब्लड प्यूरिफायर कहते हैं, केसर है, लौंग है, दालचीनी है, नागरमोथा। ये नागरमोथा है ना, एक आम पाचक द्रव्य हमारे शरीर में। विषारी द्रव्य जब भी बाहर से अंदर से आते हैं तो ये नागरमोथा उसको खत्म कर देता है। कंकोल है, और जो बेस है वो सीसेमी ऑयल, तिल का तेल है। चंदन के जो तेल में मौजूद ये बहुत सारी मेडिसिन में है। ऐसे नहीं करता कि हर एक, फिर ज्यादा से ज्यादा जो वनस्पतियां हैं, ज्यादा से ज्यादा जो औषधियां हैं, वो ठंडे गुण वाली और पित्त नाशक करने वाली है। विशेष रूप से हमारी पित्त की गुणधर्म आप तो थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानते होंगे आप। उष्ण और तीक्ष्ण है, बहुत दाहक है। क्योंकि ये जो पित्त वाला बायो एनर्जी है ना, वो ज्यादातर हमें पचन व्यापार में, मेटाबॉलिज्म मदद करता है। फिलहाल उसके जो गुण है उष्ण और तीक्ष्ण, मतलब हॉट एंड पेनिट्रेटिंग जो कैपेसिटी है, बहुत तीखा होता है। तो उसके समान कुछ हमने फूड ले लिया या विहार कर दिया, लाइफस्टाइल हमारी वैसी है, तो इससे ये पित्त का मतलब प्रकोप हो जाता है। और ये ऐसे तीखे और गर्म गुणों से बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए ये चंदन आदि तेल सबसे अच्छा उपयोगी द्रव्य है। जब हमारी पूरे शरीर का दाह होता है, जलन होती है, आंखों में जलन होती है, या भी गर्मी के दिन आ गए, समर सीजन, हॉट है ना, हॉट। ये जो ग्रीष्म ऋतु है आयुर्वेद के हिसाब से, समर सीजन है वो भारतवर्ष में, ये मई महीना जो होता है, अप्रैल मई महीना, ये बहुत ही कड़क धूप होती है। और उसके द्वारा बहुत सारे पित्त प्रकोप के लक्षण हमारे अंतर बाह्य शरीर में दिखाई देते हैं। तो उसमें लिए गर्मी के सीजन के लिए, उष्णता के लिए चंदन आदि तेल काफी है और बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ वास्तव में शरीर में कहीं भी जलन को कम करने के लिए आप ये चंदन आदि तेल बेशक यूज कर सकते हैं। इस तेल का एक फायदा ऐसा है कि हम बाह्यतः, बाहरी बाहरी के साथ साथ आंतरिक रूप में भी, ओरल भी उसको ले सकते हैं। ये दोनों प्रकार के तेल का उपयोग अधिक लाभदायक होता है। जब हम बाहर से भी लगाते हैं और पेट में भी लेंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिल सकता है। चंदन का तेल रक्त पित्त जो व्याधि है, फॉरगेट अबाउट द समर सीजन, कभी भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत सारे उपयोग उसके होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी के दिनों में हमें तकलीफ होती है, कई बीमारियों में भी हमें ये पित्त की शिकायत हो सकती है। जैसे कि रक्त पित्त। रक्त पित्त का साधा सीधा हिसाब है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। जब भी हमारे शरीर में पित्त और रक्त दोनों बिगड़ जाते हैं तो अनेक मार्ग के द्वारा खून निकलता है। जैसे नाक में से खून निकलना, उसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। उल्टी द्वारा खून निकलना, उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोमेसिस बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उल्टी द्वारा खून निकलना हेमेटोमेसिस हो गया। थूक द्वारा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में हिमोप्टिसिस बोलते हैं उसको। यूरिन के द्वारा पास हो गया तो हिमेचुरिया बोलते हैं। गुदत द्वार के पास हो चलता है तो उसको पर रेक्टल ब्लीडिंग करता है। मैं बात कर रहा हूं पूरे शरीर में से किसी भी मार्ग से जब रक्त निकलता है तो आयुर्वेद में उसको रक्त पित्त व्याधि बताया है।
जब हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स, रक्त को थोप लेने वाले जो घटक है वो कमी होती है, जैसे कि हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी होती है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, आईटीपी इतना कॉमन है। और ऐसे ज्यादा कुछ खास आयुर्वेद मतलब एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप लोग हमारे पास आयुर्वेद एकेडमी में पेड कंसल्टेशन के लिए जरूर आ सकते हैं। ऐसी बहुत सारे द्रव्य हम इस्तेमाल करके आपको ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश करेंगे। योनि से भी रक्तस्राव जब होता है, हाँ, पर वजाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं ना, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिसऑर्डर्स होती है, ज्यादा जाता है ना, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, उसमें उत्तर बस्ती एक ट्रीटमेंट है, उत्तर बस्ती है ना, योनि मार्ग के द्वारा। जब हम जैसे एनिमा जैसा होता है, हमारे कैथेटर लगाते हैं और उसमें हम चंदन आदि तेल का इस्तेमाल करते हैं। और गायनिकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं हमारे पास, वो स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर्स, ये उत्तर बस्ती द्वारा ये ट्रीटमेंट देते हैं चंदन आदि तेल का इस्तेमाल करके। चंदन के तेल में चंदन वाला है, अनंत मूल है, नागर्म होता है, ये मूत्र वर्धक है, मतलब मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाले हैं। इसलिए जब मूत्र मार्ग की, यूरिनरी ट्रैक की कुछ भी शिकायत है, जैसे कि दर्दनाक पेशाब, जिसको डिसयूरिया बोलते हैं, पेशाब करते समय इतना दर्द होता है, इतनी जलन होती है, पूछो मत। कम पेशाब होना, पेशाब में जलन, मूत्र पथ में रक्तस्राव, हाँ, ये सभी शिकायत जो होती है, तो चंदन आदि तेल का निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। सफेद सैंडल, श्वेत चंदन बोलते हैं, इसकी खुशबू, शीतलता और शांति इससे जुड़ी हुई है। हाँ, ये सब खुशबू जो आती है ना, ये मानव शरीर के भीतर जो स्थिति पैदा करती है वह जमीनी और शांतिपूर्ण स्थिति, जिसको हम इंग्लिश में होम्योस्टेसिस, बैलेंस कंडीशन बोल सकते हैं, शरीर और मन की शांति करने वाला ये चंदन आदि तेल है। चंदन आदि तेल एक पारंपरिक नुस्खा है, जो तिल के तेल की तृप्ति के आधार में चंदन, मधुक, ज्येष्ठमध पुष्ट, अश्वगंधा, गाय के दूध जैसी कुछ जड़ी बूटियां के गहराई से शीतलता और पित्त शांत करने वाला प्रभाव जोड़ देता है। चंदन आदि तेल में जो जटामासी है वो मस्तिष्क में काम करती है, ब्रेन में, उसके जो नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ना, पर शांत, जिसको न्यूराइटिस बोलते हैं, न्यूरालजिया बोलते हैं, न्यूराइटिस, हाथ पैर को टिंगलिंग, नमनेस हो जाता है, बधिर हो जाते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है ना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये विटामिन की डेफिशिएंसी से, जैसे बी1 डेफिशिएंसी है ना, पॉलीबियन इम्फेरा, डॉक्टर लोग देते हैं ना पॉलीबियन वगैरह, तो उसकी बजाय ये चंदन आदि तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में बढ़े हुए पित्त वाले उत्पन्न वाली जो भी बीमारियां हैं, जो शारीरिक शारीरिक हो या मानसिक हो, हम चंदन आदि तेल का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ज्यादातर ब्रेन के लिए मूर्धा तैल एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है, जिस पर हम सिर पर यह तेल का मालिश करते हैं, कभी कभार सिरो बस्ती करते हैं, कभी कभी सिरोधारा करते हैं, और अभ्यंग तो आपको मालूम है, शरीर को मालिश कर देते हैं चंदन आदि तेल के द्वारा। मूर्धा तेल, ये जो नाम है, ये तेल पर लगाने का एक आयुर्वेदिक तरीका है, और एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी ब्रेन पूरे शरीर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक अवयव है। इसमें जब हम ऊपर तेल लगाते हैं तो उसको किसको किसको फायदा मिल सकता है? उसके लिए आंख को फायदा है, कान को फायदा है, नाक को फायदा है, मुंह को फायदा है, ये सब, क्योंकि इसके जो मेन सर्किट्स है वो हमारे यहाँ पर है। हाँ, सेंसरी ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन जो होते हैं, उसके जो मेन स्विचेस, इलेक्ट्रिक बटन्स यहाँ पर होते हैं। सिर पर तेल लगाना आपके बालों को स्पष्ट और निरंतर स्वास्थ्य प्रदान करते हुए अधिक सूक्ष्म स्तर पर अपने पूरे शरीर की भलाई के लिए ये बहुत आसानी से काम करते हैं, जब हम सिर पर उसका मालिश करते हैं। सिर पर, शरीर पर लगाने से चंदन आदि तैलम पूरे सिस्टम में बिगड़े हुए, मतलब चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो या सर्कुलेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहां जहां गड़बड़ी हो गई है पित्त की, वो शांत कर देगी। देवद्रुम और कुष्ठा जैसी वातर जड़ी बूटियां, इससे दर्द और जलन जो आमवात में ज्यादा होता है, आमवात आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, रोमेटिक जो प्रॉब्लम है, उसमें सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दर्द भी होता है, लालिमा होती है, सूजन, ये सब चंदन आदि तेल से निकल जाएगा। आंखों की गर्मी और जलन का अचूक इलाज है ये। आंख में हमारी आलोचक पित्त बताया है आयुर्वेद में, उसका प्रकोप हो जाता है। ये पित्त की दृष्टि, मतलब आलोचक पित्त जो है उसको बैलेंस करने के लिए ये हम चंदन आदि तेल की पट्टियां लगा सकते हैं, या ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या उसके ऊपर जो बोलते हैं ना, एक प्रकार के खास
क्या बोलते हैं ना, नेत्र बस्ती, उसके उपचार में भी यह फायदा हो सकता है। चंदनादि तैलम पित्त की इस मतलब जो शाखा है सक्षम और संतुलित रखने में मदद करता है। जटामासी तगर, इसको एक एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी है, एडेप्टेशन, संतुलन बनाए रखना, किसी भी बाहर का इन्वायरमेंट में हमारे शरीर और मन का संतुलन रखना, इसको बोलते हैं एडेप्टोजेनिक। चंदन, उशीर, वाड़ा, मुस्ता, उत्पल, ये बहुत ठंडा है, बहुत शीतल है। उसके साथ उसके इस्तेमाल से न कि सिर्फ शारीरिक स्तर पर फायदा हो जाएगा, तो मानसिक स्तर पर जब पित्त बढ़ता है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी लगती है, तो उन अवस्था में भी ये चंदन आदि तेल काम करेगा। चंदन आदि तेल शरीर पर लगाने से दिमाग को ठंडा और शांत करके हमारी जो नींद की शिकायत होती है, इंसोम्निया बोलते हैं, नींद न आना, रात भर हम ऐसे तड़प रहते हैं, क्योंकि हमारा स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा है भैया। हम ज्यादा टाइम मोबाइल देखते हैं, ज्यादा टाइम ये स्क्रीन जो है ना, टेलीविजन का स्क्रीन है, लैपटॉप वाला स्क्रीन है, कंप्यूटर वाला स्क्रीन है? तो ये ज्यादा देखने से उसको बोलते हैं स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, तो इससे भी शरीर और मन के ऊपर प्रभाव जो होता है वो चंदन कम कर देगा। अभी इसको बोलेंगे सर कैसे इस्तेमाल करना है। भाई उपचार अपनी अपनी हिसाब है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, तो आवश्यकता अनुसार अभ्यंग के लिए तेल, मुर्दा तेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। नस्य है ना, एक 5 से 10 बूंद, मतलब एक नाक में 2, 3, 4 बूंद धीरे से डालेंगे और हल्की सी सांस लेंगे। जैसे यहां पर बंद कर दिया, यहां ड्रॉप डाल दिया, ऐसा आराम से करना भैया, ऐसा ऐसा नहीं करना। ये नस्य है ना, बहुत अच्छा होता है, फिलहाल सावधानी वैद्य के साथ सीख सकते हैं आप। हाँ, उसके साथ साथ ये ज्यादा से ज्यादा 10 बिंदु तक हम 3 बार सुबह दोपहर शाम को डाल सकते हैं। पेट में लेना है तो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार हम ले सकते हैं। इसके लिए पानी का अनुमान अच्छा होता है। ये देखिए, यह अमेजोन पर मिल जाएगी आपको, घर बैठे बैठे आप मंगवा सकते हैं। ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया चुका हूं, तो उसके क्लिक करके आप मंगवा सकते हैं। इफ एनीबडी ऑफ यू कुछ भी शरीर की शिकायत है, चाहे वो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अरे हम है ना, आयुर्वेद एकेडमी आपके पास मौजूद है। तो पेड कंसल्टेशन के लिए 9226810630 पर जब भी कभी भी कौन सी भी बीमारियां में कोई भी डॉक्टर जब बात करता है तो एक वैधानिक इशारा होता है, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेने की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कृपा करके लाइक शेयर कर दीजिए, और लोगों का और सब लोगों को उसके फायदा हो जाएगा। और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करके मेरे को एनर्जी दे दो, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं। धन्यवाद।